अगली खबर वैश्विक बाजार में लगातार चढ़ते कच्चे तेल की कीमतों की है। जहां मिडिल ईस्ट में हुए युद्ध पर तो विराम लग गया है, मगर उससे दुनिया पर पड़े ऊर्जा संकट का दौर अभी भी जारी है, जिसका असर अब वैश्विक तेज बाजार पर देखने को मिल रहा है। देखिए क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। तेल जो कभी विकास की रफ्तार तय करता है, आज वही दुनिया की धड़कनों को तेज कर रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग की आंच जैसे जैसे भड़क रही है, वैसे वैसे कच्चे तेल के दाम आसमान छूते जा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि वैश्विक बाजार में अनिश्चितता की धुंध गहराती जा रही है और इस धुंध के बीच ब्रेंट क्रूड का आंकड़ा चिंता का सबब बनता जा रहा है। जंग के बीच कच्चे तेल की कीमत $126 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रेंट क्रूड करीब $126.31 प्रति बैरल तक चला गया है, जो मार्च 2022 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। फिलहाल ये करीब $123 प्रति बैरल के आसपास ट्रेंड कर रहा है। पिछले हफ्ते की तेल की कीमत करीब $100 के पास थी। अब तक तेल की कीमत सबसे ज्यादा 2008 में पहुंची थी। उस समय अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड करीब $147 प्रति बैरल तक चला गया था। ये अब तक का हाई रिकॉर्ड माना जाता है। ठीक ऐसे ही ईरान अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध से पहले भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि अगर होर्मुज लंबे समय तक बंद रहता है तो तेल की कीमत 150 से $200 प्रति बैरल तक जा सकती है। अब इस तबाही का नतीजा क्या हो रहा है, आप ये भी समझिए। ईरान में महंगाई दर रिकॉर्ड 72% पर है। बुधवार को $1 के मुकाबले में रियाल 18 लाख हो गया। सबसे छोटा नोट 1 लाख रियाल का है। इसमें भी 2 ही रोटी आती हैं। 1000 रियाल भारतीय ₹2 के बराबर है। युद्ध के बाद ईरान में खाद्य तेल सबसे ज्यादा 220% महंगा हुआ है। ब्रेड की कीमत 150% तक बढ़ी है। डेयरी और फ्रूट की कीमतें भी 110% तक बढ़ गई हैं। ईरान में युद्ध के बाद से लगभग 10 लाख लोगों की नौकरियां चली गई हैं। 15 लाख की जॉब्स खतरे में हैं। ईरान में बेरोजगारी की दर रिकॉर्ड 25% पहुंच चुकी है। दरअसल $126 प्रति बैरल का आंकड़ा पार करना ये एक ऐसा अलार्म है जिसकी गूंज सिर्फ बाजारों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था तक पहुंच रही है, जिसका असर आम आदमी की जेब तक साफ सुनाई दे रहा है। अब इस जंग का असर अमेरिका के साथ साथ दुनिया के कई देशों में दिखाई दे रहा है। अमेरिका ईरान युद्ध पर पिछले 2 महीने में अब तक $25 अरब खर्च कर चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक ये रकम इस साल पूरे नासा के बजट के बराबर है। जंग के चलते पाकिस्तान में ऑयल पर खर्च तेजी से बढ़ गया है। पहले पाकिस्तानी हर हफ्ते करीब $30 करोड़ का तेल खरीदता था। अब यही खर्च बढ़कर करीब $80 करोड़ हो गया है। हालांकि भारत में संतुलन बरकरार है। मिडिल ईस्ट के आसमान पर एक बार फिर टकराव के काले बादल मंडराने लगे हैं और इस बार सियासत की जबान पहले से ज्यादा तल्ख, ज्यादा इशारों में और कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। दरअसल ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। उस पोस्ट के महज कुछ शब्दों ने दुनिया का तापमान और बढ़ा दिया। ट्रंप ने लिखा है कि तूफान आने वाला है और जो आने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता। अब इस पोस्ट को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये आने वाले बड़े टकराव की आहट है। अब इसको ट्रंप और ईरान के बीच बातचीत के फंसे पेच से समझते हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बंद कर दे, लेकिन ईरान का कहना है कि अगर रोक लगानी है तो वो ज्यादा से ज्यादा 5 साल के लिए ही होगी, हमेशा के लिए नहीं। अमेरिका चाहता है कि ईरान के पास मौजूद 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका के पास आ जाए। ईरान ने इस मांग को साफ तौर पर ठुकरा दिया है। ईरान कहता है कि जब तक अमेरिका उसके बंदरगाहों पर लगी पाबंदी नहीं हटाता, तब तक वो इस समुद्री रास्ते पर रोक बनाए रखेगा। वहीं अमेरिका कहता है कि जब तक पूरा समझौता नहीं होता, पाबंदियां नहीं हटेंगी। ईरान चाहता है कि उस पर लगी पाबंदियां हटाई जाएं और उसके करीब $20 अरब जो कि सीज कर लिए गए हैं, वापस किए जाएं। ईरान का कहना है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों से उसे जो नुकसान हुआ है, उसके लिए करीब $270 अरब का मुआवजा दिया जाए। यानी अब हालात ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हर बयान, हर इशारा और हर रणनीति का असर सीधे वैश्विक संतुलन पर पड़ सकता है। फिलहाल सीज फायर लागू है, लेकिन शांति की गुंजाइश अभी भी अधूरी दिखाई दे रही है।